तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और जहां इस ट्रेलर के बहुत सारी चीजों ने मुझे इंप्रेस किया, वहीं इस ट्रेलर में एक ऐसी चीज भी है जो कि काफी ज्यादा मिसलीडिंग है। जहां शुरुआत करते हुए अगर मैं इस ट्रेलर की इन डेप्थ बात करूं तो इस ट्रेलर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 मिनट 49 सेकंड और इसने हमको फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी रिवील कर दी है। यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है वो अपने फादर यानी रोनित रॉय से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और ऐसे में प्रॉब्ली जब देश को बचाते हुए वो अपनी जान दे देते हैं तो वो भी ऐसा डिसाइड करता है कि वो इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करेगा। इसके बाद बड़े होके जब वो लिटरली इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन कर लेता है अपने देश को बचाने के लिए, तो एक दिन उसको एक हाईजैक ऑपरेशन दिया जाता है जहां पे प्रोबेबली वो अपने सीनियर्स का कमांड नहीं मानता है और इसी वजह से वो हाईजैक ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो सस्पेंड हो जाता है और प्रोबेबली उस पर कोई गद्दार टाइप का टैग लग जाता है। फिर कई साल बाद जब फिर से एक हाईजैकिंग होती है तो वहां वो फिर से पहुंच जाता है पैसेंजर्स को बचाने के लिए और अपने नाम को रिडीम करने के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी हाईजैक फिल्म देखी हो तो आपको पता है कि इन सारी फिल्मों का एंड एक ही जगह पे होता है कि हाईजैकर जो है वो मार दिए जाते हैं, जितने भी पैसेंजर्स है वो बचा लिए जाते हैं और फिल्म की जो एंडिंग है वो हमेशा हैप्पी नोट पे होती है। तो एज अ सेड फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी इस ट्रेलर ने रिवील कर दी है। तो अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा फिल्म के एग्जीक्यूशन और फिल्म के स्क्रीन प्ले पे, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है वो तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन अगर इस पे इसका जो स्क्रीन प्ले है वो काफी ज्यादा ग्रिपिंग हो गया तो एटलीस्ट ये फिल्म वन टाइम के लिए एक अच्छा थिएट्रिकल वॉच होगी। वैसे भी अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि फिल्म के एक्शन को काफी ज्यादा लार्जर देन लाइफ रखा गया है और फिल्म को भी इस तरीके से बनाया गया है कि प्रॉपर एक मसाला एंटरटेनर फिल्म लगे। वैसी फिल्म में जिसमें बहुत सारा हीरोइज्म होता है, कई सारे एलिवेशन सीन्स होते हैं, साथ में एक अंडरकरेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म भी होता है, बाकी हीरो है तो हीरोइन भी होगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो लव एंगल है वो राशि खन्ना प्ले कर रही है, जिसको आपने इससे पहले फर्जी या फिर वर्ल्ड फेमस लवर में देखा था। वैसे भी हमने पिछले 1-2 सालों में नोटिस किया है कि जितनी भी हार्डकोर मसाला फिल्में हैं वो ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है। तो ट्रेलर को देखने के बाद तो ऐसे ही लग रहा है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस फिल्म में है। तो ऐसे में इस फिल्म का डायरेक्शन भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना सही, लेकिन अगर डिसेंट भी हो गया तो भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी कमाई कर सकती है। रही बात दिशा पाटनी की, तो आई पर्सनली फील कि उनका इस फिल्म में बहुत ज्यादा काम तो नहीं होने वाला है। फिलहाल देखने में पता चल रहा है कि वो एक एयर होस्टेस का रोल प्ले कर रही है जो कि सेकंड हाईजैक का पार्ट होगी। लेकिन ये तो सारे पॉजिटिव्स की बात हो गई। ट्रेलर के कई ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव लग रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक एस्पेक्ट ये आता है कि इस फिल्म में भी वही इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी दिखाई गई है। अगर आपने पिछले 1-2 सालों का डेटा स्टडी किया हो तो आपने नोटिस किया होगा बॉलीवुड में जितनी भी एक्शन थ्रिलर फिल्में बन रही हैं उसमें जो दुश्मन है वो ज्यादातर पाकिस्तानी होता है। हमने पठान में भी ऐसा देखा था, गदर 2 में भी ऐसा देखा था, टाइगर 3 में भी ऐसा देखा था, इनफैक्ट रिसेंटली फाइटर में भी ऐसा ही देखा गया था। और बहुत लोगों ने तो ये भी कहा था कि फाइटर के जो कम कलेक्शंस हुए हैं उसका भी रीजन यही था कि हमेशा की तरह फिल्म का जो विलन है वो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट दिखाया गया था। तो ऐसे में इट्स सेफ टू से कि ऑडियंस कहीं ना कहीं इस एंगल से थोड़ा बहुत बोर होने लग गई है। बेसिकली आज के टाइम पे कंटेंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो फिल्मों के लेवल पे हो या फिर ओटीटी लेवल पे, कि ऑडियंस हमेशा कुछ नया देखना चाहती है, लेकिन बॉलीवुड अननेसेसरली इंडिया और पाकिस्तान वाले प्लॉट को बहुत ज्यादा खींचता जा रहा है। और इसी वजह से देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ऑडियंस जब योद्धा फिल्म देखेगी तो उनको बहुत ज्यादा नॉवेल्टी या फिर नयापन नहीं दिखेगा। प्लस जिस चीज की मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि इस ट्रेलर में एक ऐसी चीज भी है जो थोड़ी बहुत मिसलीडिंग हो सकती है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेलर में ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ शेरशाह। तो बहुत सी ऑडियंस जो कि फिल्म के बारे में थोड़ा कम जानती है वो ऐसा समझ रही है कि इस फिल्म के भी डायरेक्टर वही है जो कि शेरशाह के डायरेक्टर थे, लेकिन आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेरशाह फिल्म जो है वो विष्णुवर्धन सर ने बनाई थी, वही इस फिल्म के डायरेक्टर वो नहीं है। इस फिल्म में मेकर्स ऑफ शेरशाह सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स सेम है, क्योंकि शेरशाह भी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म थी जिसको करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और इन सब के ऊपर फाइनली एक चीज जो कि मुझे इस ट्रेलर की सबसे ज्यादा वीक लगी वो थी इस ट्रेलर में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशंस। देखो जब भी कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म बनती है जिसमें कोई स्पाई जैसा कैरेक्टर होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर जब लास्ट ईयर पठान आई थी तो उसने इतना ज्यादा बिजनेस इसीलिए किया था क्योंकि ना सिर्फ लोग शाहरुख खान के पठान कैरेक्टर से बल्कि जॉन अब्राहम के जिम कैरेक्टर से भी अच्छे से कनेक्ट हो गए थे। लेकिन इस ट्रेलर में जिस तरीके के सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा फेक और आर्टिफिशियल लग रहे हैं। जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी है प्लस जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत क्लियरली देख के पता चल जा रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज नहीं है। इनफैक्ट मैं यहां तक कहूंगा कि योद्धा फिल्म का जो थोड़ा बहुत हाइप है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा की ही वजह से है। तो अगर ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के कैरेक्टर से नहीं कनेक्ट कर पाएगी तो फिर वो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पर्सनली योद्धा फिल्म का ट्रेलर काफी डिसेंट सा प्रॉमिसिंग लगा। ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बताया फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर फिल्म वन टाइम गुड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दे पाएगी तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे झंडे गाड़ सकती है। उसका एक और रीजन ये भी है कि हम सब जानते हैं कि 2024 थोड़ा बहुत ठंडा जा रहा है, ज्यादा बड़ी फिल्में हर हफ्ते रिलीज नहीं हो रही हैं, एक एक 2-2 महीने के गैप पे जाके कोई बड़ी बजट की फिल्म आ रही है। तो इस चीज का फायदा योद्धा फिल्म को डेफिनेटली मिलने वाला है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि योद्धा फिल्म के रिलीज के 1-2 हफ्ते बाद होली है, तो इस चीज का भी फायदा फिल्म को मिलेगा। अब कितना मिलता है वो तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा।